आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबाद, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी निगम अमेज नाउ पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धरोहर। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे पार्क में जहाँ जो अपने ऐतिहासिक महत्व तो रखता ही है, इसके साथ ही साथ यहाँ का वातावरण इतना नैसर्गिक है कि यहाँ आने पर लगता है कि जैसे हम प्रकृति की गोद में आ गए हैं। यहाँ पर इस पार्क के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, और जब से वर्तमान प्रशासन ने इस पार्क का सुंदरीकरण किया है, तब से इस पार्क के बहुत से कायाकल्प हुए हैं। अभी बहुत कुछ बाकी भी है। आइए हम आपको इस पार्क के अंदर ले चलते हैं और वहाँ से इस पार्क की सैर कराते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, और इस धरोहर को आपसे साझा करने की कोशिश करते हैं। इस पार्क की सुंदरता यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ तो काफ़ी विशालकाय हैं और बहुत पुराने भी हैं। करीब 8 एकड़ में बना ये विशाल पार्क अत्यंत ही रमणीक है। इस पार्क में जगह जगह बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने और जानवरों के आकार में मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो बच्चों को काफ़ी लुभाती हैं। अभी हाल ही में यहाँ ओपन जिम की सुविधा भी रखी गई है, जिससे यहाँ आने वाले लोग काफ़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें खुले वातावरण में व्यायाम करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ सेहत बनाने के लिए उन्हें पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। शहर के व्यस्ततम और थोक मंडी साहबगंज के पश्चिम हार्बर बांध के किनारे यहाँ एक रमणीक स्थान है, जिसे लालडिग्गी पार्क के रूप में जाना जाता है, और इसे नेहरू पार्क भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसको स्माइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 3 नामों वाला यह पार्क अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण काफ़ी चर्चित रहा है, और यहाँ पर इसका लालडिग्गी नाम 87 राजाओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 87 राजाओं के दूसरे नंबर के भाई का नाम लाल बाबू था। 87 राजा बसंत ने जब यहाँ पर बसंतपुर किले की स्थापना की थी, उस समय लाल बाबू अपने भाई को सहयोग करने के लिए यहाँ आकर के बस गए, और तब से वो यहीं पर बसे। यहाँ पर लाल बाबू की डिग्गी भी है, जैसा कि आप पीछे हमारे देख सकते हैं, जिसे पोखरा कहा जाता है। इस वजह से इस पार्क का नाम लालडिग्गी पार्क पड़ा। और इस पोखरे में प्रशासन ने, नगर निगम ने बोटिंग की भी व्यवस्था की है। लोग सुबह शाम आकर के यहाँ बोटिंग भी करते हैं। मैडम, यहाँ पे हमको आते हुए कम से कम तो मान के चलिए 15-20 साल तो हो गया होगा। ये जब खुला था तब भी हम आते थे। हम यहाँ पे पहले जो पार्क बना था नेहरू के ज़माने में, तो यहाँ पे देखने का, परिवार को दिखाने का, शादी ब्याह का सिलसिला चलता था। लोग फ़ोटो खिंचवाते थे लोग। उस ज़माने में की बात थी, क्योंकि ये गोरखपुर के समझिए सर, ये हम लोग के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मेरी उम्र 55 साल की हो गई है, लेकिन मैं अभी भी यंग हूँ, अभी मैं फिट हूँ।
भाई मैं 5 चक्कर 7 चक्कर दौड़ता हूँ बड़े बड़े होती रोड सड़कों पे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic, now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। लाल डिग्गी पार्क में डिग्गी शब्द का अर्थ तालाब या पोखरी से है, जो बहुत गहरा भी नहीं है लेकिन पर्यटकों को लुभाने के लिए काफ़ी है। इसकी खासियत यह है कि इसे झील का सा लुक देने की कोशिश की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तालाब में छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ हैं और यहाँ पानी की सतह पर बोट भी है, जो यहाँ आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है कि वो बोटिंग का मजा लें। ख़ास तौर से बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं बोटिंग करने के लिए। अगर देखा जाए तो ये तालाब काफ़ी बड़ा है और तीज त्यौहार के मौके पर यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। त्यौहार पर यहाँ मेले जैसा माहौल हो जाता है। नगर निगम प्रशासन और GDA ने इस पार्क के सुंदरीकरण के लिए काफ़ी बजट खर्च किया है, लेकिन अभी और ज़रूरत है इसके सुंदरीकरण और साफ सफाई पर ध्यान देने की। प्रशासन को ये चाहिए कि यहाँ सैलानियों को आकर्षित किया जा सके, इसके लिए नए नए कदम उठाए जाएं, जिससे कि यहाँ पर इस पार्क को लोगों के सामने एक धरोहर के रूप में पेश किया जा सके और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ इसके विरासत को हम बचा सकें और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित भी कर सकें। व्यापारिक एरिया है और लोग अपना टहलते हैं, आते हैं, बातचीत करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए न सिर्फ सीमेंटेड पाथ तैयार किया गया है, जो तकरीबन 800 मीटर की परिधि बनाता है। इसके अलावा इसी सीमेंटेड पाथ के ऊपर कई स्थानों पर फाइबर शीट का शेड भी तैयार किया गया है, ताकि बारिश मॉर्निंग वॉकर्स के मुहिम में खलल न बने। में आने के बहुत लाभ हुए, जो मैं हमेशा फिट रहता हूँ इस पार्क में आने से। और आज मेरी लगभग 50 साल की एज हो गई है, लेकिन लगता ही नहीं कि मैं 50 साल का हूँ, क्योंकि इस पार्क की देन है। जो ट्रैक बने हुए ट्रैक पे आके कम से कम मैं 8 चक्कर लगाता हूँ, आके दिनचर्या मेरी पूरी हो जाती है। जो भी कैलोरी होती सब वो खत्म हो जाती है, मैं फिट रहता हूँ। पार्क बहुत ही बढ़िया पार्क है। ये बड़ा सुंदर है, नहीं बहुत सुंदर है। इतनी हरियाली तो पूरे गोरखपुर में आप खोजेंगी तो नहीं पाएंगी। बहुत बढ़िया है, इतने वृक्ष है, इतने पेड़ है, सब वातावरण शुद्ध है यहाँ का। लिए आदमी आता है या एक्सरसाइज करने आता है। बाकी 15 साल पहले यहाँ पर ओपन जिम नहीं था, यहाँ ये ओपन जिम यहाँ पर रखे। इस पार्क की क्या खूबियाँ है, आप बताइए। खूबियाँ तो है कि भाई मान लीजिए एक पार्क है शहर के बीचों बीच और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आदमी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेंशलाइज हुआ तो आदमी टहलने घूमने चला आता है इसमें, ये तो फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे पहले जब बना पार्क वीर बहादुर सिंह के ज़माने में, तो ये पार्क था, जैसे मतलब उन्होंने जान डाल दिया था इस पार्क में। और ये झरना है, ये झील है, इसको इस तरह से बनाया गया था कि मतलब जब कोई देखता था तो देखता रह जाता था। बहुत सारे नगरवासी शाम के समय भी टहलने आते हैं, उनके लिए भी यहाँ कोई व्यवधान ना पड़े, इसलिए नगर निगम प्रशासन द्वारा 2 दर्जन के करीब स्ट्रीट लाइट लगवाए गए हैं। पार्क के बीच आधे दर्जन से अधिक फव्वारे मध्यम रोशनी में शाम के वक्त अजीब सी छटा बिखेरते हैं, जो सैलानियों को सदा अपनी ओर आकर्षित करती है। पीने के पानी की उत्तम और शुद्ध व्यवस्था, इसके अलावा जगह जगह आगंतुकों के बैठने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। चुस्त दुरुस्त और सजग सुरक्षा प्रहरी मुख्य द्वार पर मुस्तैद और तकरीबन 2 दर्जन माली इस रमणी के ऊपर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। कालीन जैसी घास और रंग बिरंगे सदाबहार फूल
इस पार्क की सुंदरता को खूब बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पार्क की खासियत अपने आप में ही एक बहुत ख़ास पार्क है। ये काफ़ी लंबे चौड़े में है और इस पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री हमारे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी जो हैं उसका उद्घाटन भी किया था उन्होंने इस पार्क। ये कब की बात बता रहे हैं? जब वो संचार मंत्री थे, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। हम लोग थे यहाँ पर, यहाँ मौजूद थे, उनके बातों को सुना भी था और उन्होंने जो है इस पार्क में जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने जो है उसको निर्देशित भी किया था कि सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आम आवाम है यहाँ की जो है वो शुद्ध हवाओं में जो है को ले और जो है ये बेहतरीन हिसाब किताब से ये बनना चाहिए। लिहाजा ये कुछ बीच में रख रखाव उनके पीरियड में ठीक था, बीच में फिर जो है ये रख रखाव इसका ख़राब हो गया। आज जो है पार्क के अंदर जो है जो व्यवस्थाएँ हैं पेड़ पालों से लेकर तमाम चीज़ में कोई कमी नहीं है। एक अच्छी धरोहर है देश। इस गोरखपुर के अंदर जो है जिसे जब लोग आते हैं तो जिस तरह से मंदिरों में जाते हैं, गोरखनाथ मंदिरों में जाते हैं, जिस तरह से और भी जगहों पे जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे जो है पार्क जितने और भी हैं वहाँ जाते हैं, उसे लालडिकी पार्क में भी ज़रूर आते हैं क्योंकि इसी बगल में जो है जेल हुआ करती थी पहले जो है हमारी आज़ादी के पहले भी जो है आज भी वो गिरी पड़ी है यहाँ पर जो है इसको दोमखाने के नाम से जाना जाता था, आज भी है वो। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो उनके यहाँ पे मूर्ति भी स्थापित इसी लालडिग्गी पार्क में। ठीक इस पार्क के नीचे भी जो है स्टीमर चलाने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया गया, पानी भरा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये नेहरू जी की मूर्ति लगी हुई है और 1940 में जब नेहरू जी यहाँ पर आए थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी यहाँ इस पार्क में सभा रखी गई थी, लेकिन प्रशासन ने उनके सभा को मंजूरी नहीं दी थी। उस समय तत्कालीन कलेक्टर ने नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया था। तब से इस पार्क का नाम नेहरू विहार पार्क भी पड़ गया। धरोहर के इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है कि आपको इस रमणीक स्थान की सैर कराएं और यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपका परिचय कराएं और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप यहाँ ज़रूर आएं और अपनी सेहत भी बनाएं। यहाँ पर ओपन जिम भी रखा गया है प्रशासन की ओर से और लोग सुबह शाम आकर के वहाँ पर अपनी सेहत भी बना रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ देखने लायक बहुत ही कुछ है। प्राकृतिक वातावरण है, आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। एक बार आप इस पार्क की सैर ज़रूर करें। इसके साथ हमारी ये कोशिश रही है कि हम आपको इस पार्क की सुंदरता उसके साथ साथ उसके इतिहास के बारे में भी बताएं। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर अवश्य दें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए अमेज नाउ, पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।